अरे आप लोग, क्या हाल? ऑल गुड, सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया, थैंक यू पूछने के लिए। देखो यार, आज के इस टाइम में ना हमारे पास 100 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, फिर भी हम लॉस्ट रहते हैं, हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमारे से कोई सिलेक्शन नहीं होता। मैंने ये सोचा था कि जितने ज्यादा ऑप्शन हमारे पास होंगे ना, उतनी लाइफ हमारी ईजी होगी। बट सारी प्रॉब्लम ना यहीं से शुरू होती है। लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। किसी को देख के लगता है कि मैं भी ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ, स्टॉक में पैसे लगाना शुरू कर देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग सीख लेता हूँ, क्योंकि चॉइसेस ही इतनी सारी है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट जब इतनी सारी चॉइसेस हमारे पास होती है ना, तो हमारा दिमाग जो है ना वो फ्रीज हो जाता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है ना, वो बिल्कुल लुल हो जाती है। अब यहीं पे जो हमारा आज का आइडिया है ना, वो आता है पिक्चर में। उसको हम कहते हैं द पैरालिसिस इफेक्ट। तो जो पैरालिसिस इफेक्ट होता है ना, उसको बहुत ही सिंपल तरीके में अगर हम समझे ना, तो वो ये होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है ना, तो उसमें से एक को पिक करना और उसको करना बहुत कंफ्यूजिंग होता है हमारे माइंड के लिए। और ये हमारे माइंड पे ना एक मेंटल टोल की तरह होता है। जो हमारा माइंड जो है ना, इसकी वजह से ड्रेन हो जाता है, और हम सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और हमारे से कोई सिलेक्शन होता नहीं। इसको बहुत एक सिंपल एग्जांपल की तरह अगर हम समझें, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हम अपने ऑफिस से या स्कूल से या ट्यूशन से जहां से भी वापस आते हैं और रात को अपना फोन स्क्रॉल करते हैं नेटफ्लिक्स पे, 100 अलग अलग तरीके के शो देखते हैं। बट उन 100 अलग अलग शोज में से एक को सिलेक्ट करने में हमें कम से कम नहीं तो आधे घंटे से 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटे का टाइम भी लगता है। यही है पैरालिसिस इफेक्ट, कि इतनी सारी चॉइसेस हमारे पास हैं और उनमें से एक को ढूंढने में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, और जो उस वेस्टेज में हमारे माइंड पे जो टोल पड़ता है, उसको हम पैरालिसिस इफेक्ट कहते हैं। अब जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इस पैरालिसिस इफेक्ट को तोड़ना कैसे है। उन्होंने ये बोला कि जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारी चॉइसेस में नहीं है, हमारे माइंड सेट में है, हमारे सोचने के तरीके में है। देखो यार, एक मोमेंट में आपसे शेयर करता हूँ। मैं ना रोज यही करता था। मैं भी ये देखता था कि भाई इन 100 में से कौन सा शो सबसे अच्छा है, कौन सा देखूं, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मेरे लिए बुरा रहेगा। इस चक्कर में ना मैं कुछ देखता ही नहीं था, मैं 1 से 1.5 घंटा बर्बाद कर देता था। बट फिर भी कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिलती थी। फिर मेरी समझ में आया, और मैंने आर्टिकल जब पढ़ा तो और क्लियर हो गया। उसमें ये लिखा था कि आप क्वेश्चंस गलत पूछ रहे हो। आपको ये नहीं पूछना है कि क्यों मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ, व्हाई आई एम सो कंफ्यूज्ड, व्हाई मेरे साथ ही ये कंफ्यूजन क्यों है। आपको ये पूछना है कि व्हाट कैन आई डू नाउ। जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, 100 हैं, तो आप उस सिचुएशन के साथ क्या कर सकते हो, व्हाट शुड यू डू, इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क। भाई अब इसको एग्जाम्पल के अगर हम तौर पे समझें, तो अगर आपके पास 100 हैं नेटफ्लिक्स पे शो, तो व्हाट कैन आई डू का सोल्यूशन ये होगा कि अब या तो मैं इसमें से एक शो पिक करके फटाफट देख लूं पूरा, या तो मैं इसको क्विट कर दूं। इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस की जगह आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो शो देख लो या तो बंद कर दो। तो उन्होंने बताया है कि वाई से हटके आपको व्हाट पे फोकस करना है, और वहां से आपको डेफिनेटली आंसर मिलेंगे। उन्होंने एक चीज और बोली कि ज्यादा मत सोचो, सोचना बंद कर दो और एक्शंस लो। जब आप एक्शन लेते हो ना, तो आपको जो प्रोसेस है ना माइंड का, वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, एक हिरार्की बन जाती है जो आपको हेल्प करती है आपके क्लियर डिसीजंस को लेने में। देखो यार, या तो आपके पास 100 ऑप्शंस हो या तो एक ऑप्शन हो, पर जो स्ट्रगल है ना, वो आपके दिमाग का ही है, आपकी सोच का ही है। तो जब आप एक स्टेप लेते हो ना उसको सही करने के लिए, तो सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट एक स्टेप लेना वो बहुत जरूरी है। और जब माइंड सेट आपका क्लियर होता है ना, माइंड सेट आपका सही होता है ना, तो जिंदगी खुद ब खुद रास्ते पे चलनी शुरू हो जाती है, ट्रेन की तरह पटरी पे चलती रहेगी। बस आपको एक स्टेप लेना है, एक डिसीजन लेना है, और ये याद रखना है, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ। अब इस वीडियो को इसी थॉट के साथ एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मित्रों।